सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण देवता को अपने घर पर शूद्र को बुलाकर भी भोजन कराया जाना चाहिए, लिखा है। ये आज की तरह नहीं, आज के संविधान में लिख दिया ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, चाहे व्यक्ति कितना समर्थ हो जाए, कितना नीचा हो जाए। नहीं, देखिए संविधान, वो संविधान और ये संविधान देखिए, दोनों में कितना अंतर है। वो कर्म के आधार पर है, ये जाति के आधार पर है। और जब कोई चीज जाति के आधार पर होती है, समाज बंटता है, समाज फटता है। मनुस्मृति जाति के आधार पर नहीं है। मैंने देखा उन लोगों को जो जेएनयू में कुछ मनुस्मृति के पेजों को लेकर आगे नहीं कर रहे थे, उन बेवकूफों को यह तक नहीं मालूम कि मनुस्मृति क्या है। एक भीड़ ने बोल दिया 4 पेज लो, मनुस्मृति को जला दो। लेकिन उसमें पूरी अगर मनुस्मृति वो मेरे सामने बैठ के पढ़े, मैं कह रहा हूं वो तीली तक नहीं उठा सकते, हाथ कपकपा जाएंगे उनके मनुस्मृति को, सोच नहीं सकते कि हम बर्न कर दें, क्योंकि उसमें नीचे के व्यक्ति को ऊपर तक जाने का अधिकार है, और ऊपर वाला गलती कर रहा है तो उसको नीचे फेंकने का अधिकार भी दिया गया है। सबके लिए समान। ये शरीर है, ये शरीर के हाथ हैं, ये पैर हैं, ये मुख है, ये केश है, ये कान है, ये नाक है, ये आंख है, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर शरीर बनता है। ऐसे ही अनेकों भाषाओं, अनेकों रीतियां, अनेकों संस्कृतियों से मिलाकर भारत बनता है, वैदिक भारत बनता है। आप इसको अलग नहीं कर सकते, आप अलग नहीं कर सकते। आज भी गांवों की परंपरा में आप जाइए, जब एक विवाह होता है तो उस विवाह में देखिए आप, उसमें सबके नेक हैं, सबका पार्टिसिपेशन। एक विवाह के अंदर एक कुम्हार की जब तक मिट्टी नहीं आएगी तब तक विवाह की आदि तैयारी शुरू नहीं होगी। पानी वाला पानी लेकर आएगा, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। सबके अपने अपने नेक बंदे हैं, सबके अपने अपने कार्यक्रम बंधे हुए हैं, सबके साथ मिलकर, चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई, सबके साथ मिलकर एक विवाह संपन्न होता है। हर जाति के लोग उनके लिए नेक बंदे हैं, उनके कार्यक्रम बंधे हुए हैं। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहां जाति प्रथा पर जोर था? कभी नहीं था। ये तो ये अंग्रेजों ने बांटा, मुगलों ने बांटा, हम कभी नहीं बटे थे, हम सब एक थे। वो जमाना था। अगर ऐसा ही था तो क्या उस जमाने की कल्पना करिए आप कि जब एक ब्राह्मण देवता के यहां विवाह है, किसी क्षत्रिय भैया के यहां विवाह है, किसी वैश्य के यहां, किसी शूद्र के यहां है, लेकिन सब एक हैं। विवाह तो पंडित जी करा रहे हैं ना, कि कोई और करा रहा है? और पंडित जी कह रहे हैं कि मैं विवाह तभी कराऊंगा जब मेरे साथ मेरा नाई भाई साथ में होगा। अब आप बताइए यहां भेद कहां से आ गया? और पंडित जी बता रहे हैं भैया कुमार के घर से पहले मिट्टी लेके आओ, उसका हाथ जोड़ो, उसके पहले उसके घर जाओ। आपने कैसे कह दिया कि ब्राह्मण तोड़ता है? कैसे कह दिया? फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस बात को नहीं समझ पाए कि तोड़ कौन रहा है और टूट कौन रहा है। राम सबसे पहले उनके हैं जिनके साथ 14 साल रहे हैं। वो आदिवासियों के, वो भीलों के हैं, सबसे पहले उनके हैं। वो शबरी के राम हैं, वो कुब्जा के कृष्ण हैं। वहां तो कभी भेद नहीं था।